बात उन दिनों की है जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में अपनी कुटिया में रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनकी दुआओं और चमत्कारों पर बहुत विश्वास करते थे। कहा जाता है कि उनके आने से अजमेर में शांति और सद्भाव का माहौल बन गया था। लेकिन उस शहर से कुछ दूरी पर एक घना जंगल था। उस जंगल के बारे में एक खौफनाक कहानी प्रचलित थी। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में वहां एक सर कटा घुड़सवार घूमता है। उसके शरीर पर एक शानदार शाही पोशाक होती थी, लेकिन गर्दन पर सिर नहीं होता था। हाथ में एक चमकती हुई तलवार होती थी। जो कोई भी उसे रास्ते में मिलता, वह उसका सिर धड़ से अलग कर देता था। शहर के लोग और सैनिक सब उस घुड़सवार से डरते थे। राजा ने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार सैनिक खाली हाथ लौट आते थे। धीरे धीरे उस घुड़सवार का डर इतना बढ़ गया कि लोग शाम ढलते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। एक दिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने कुछ शिष्यों के साथ उसी जंगल से गुजर रहे थे। रात का समय था और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उन्हें घोड़े की तापों की आवाज सुनाई दी। उनके शिष्य डर गए, क्योंकि उन्होंने भी उस सर कटे घुड़सवार की कहानी सुन रखी थी। उन्होंने ख्वाजा से कहा, हुजूर, हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन ख्वाजा मुस्कुराए और बोले, डरो नहीं, ये अल्लाह की मखलूक है, इसे भी सुकून की तलाश है। कुछ ही पल में वह भयानक घुड़सवार उनके सामने आ गया। उसके शरीर में कोई जान नहीं थी, लेकिन वह पूरे वेग से घोड़े पर दौड़ रहा था। जब वह ख्वाजा के पास पहुंचा तो ख्वाजा ने अपनी आंखें बंद करके दुआ मांगी। जैसे ही उन्होंने दुआ पूरी की, घुड़सवार अचानक रुक गया। घोड़े की टाएं थम गई। घुड़सवार ने अपनी तलवार हवा में उठाई, लेकिन वह ख्वाजा को छू भी नहीं पाया। ख्वाजा ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, ए भटकती हुई रूह, तुझे इतना बेचैन क्यों कर रखा है? तेरा कसूर क्या है? इतना सुनते ही उस घुड़सवार के धड़ से एक दर्द भरी आवाज निकली। उसने बताया कि वह एक बहादुर योद्धा था जिसे धोखा देकर मार दिया गया था। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह उसी हालत में भटकने लगी। ख्वाजा ने उसकी बात सुनकर कहा, तेरी रूह को सुकून तभी मिलेगा जब तू अपने पापों का प्रायश्चित करेगा और अल्लाह से माफी मांगेगा। घुड़सवार के धड़ ने ख्वाजा के सामने अपना सर झुका लिया। ख्वाजा ने उसे गले लगाकर दुआ दी। कहते हैं, जैसे ही ख्वाजा ने उसे छुआ, उस घुड़सवार का धड़ चमकने लगा और देखते ही देखते उसका शरीर एक रोशनी में बदल गया, जो धीरे धीरे आसमान में समा गई। उस दिन के बाद से उस जंगल में फिर कभी किसी को सरकटा घुड़सवार नहीं दिखा।